नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में यूपी चुनाव पर सबसे बड़ी बहस होगी और निर्णायक बहस होगी, क्योंकि इस चुनाव का असर दिल्ली तक होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2017 का यह चुनाव 2019 का ट्रायल रन भी है। इसलिए बीजेपी और मोदी को रोकने के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि इस गठबंधन में कितना दम है, क्योंकि अखिलेश सरकार को जमकर कोसने वाले राहुल गांधी इस गठबंधन के सूत्रधार नहीं बन पाए। फिर प्रियंका वाड्रा को मोर्चा संभालना पड़ा। तो सवाल यही है, क्या मोदी माया को मात दे पाएगा यह गठबंधन? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और होगा बड़ा पैनल आमने सामने। दो दिन पहले तक जिस गठबंधन पर संकट के बादल छा गए थे, वो अचानक हाथ और साइकिल की पक्की दोस्ती में बदल गया। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को एक फोन किया और कांग्रेस एसपी का गठबंधन पक्का हो गया। लेकिन सवाल है कि ये गठबंधन क्या गुल खिलाएगा? ये दो ठग मिले एक साथ, और ये तो मान के चलो उनको भय लग रहा था। अगर अखिलेश सरकार ने 5 साल जनता का विकास किया होगा उत्तर प्रदेश, तो उसको सहयोग लेने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर अब फिर से पुनः सामंतवादी विचारधारा, जिसमें परिवार के 2 बच्चे इधर से 2 बच्चे उधर से, इस देश के दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ये घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की, तब से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुंह लटक गए हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का विशेष इसमें रोल रहा है। अब मुद्दा यह है कि क्या इस गठबंधन के सहारे अखिलेश की सत्ता वापसी हो सकती है? माना यह जा रहा है कि इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होगा। हालांकि कांग्रेस के पास जो थोड़े बहुत सवर्ण वोटर्स हैं, वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो एसपी और कांग्रेस के हाथ 41% वोट शेयर है, और 2014 के लोकसभा चुनावों के मुताबिक दोनों पार्टियों का वोट शेयर करीब 30% है। लेकिन इस गठबंधन से ये बात तो तय हो गई कि अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी और बीएसपी पर यह गठबंधन भारी पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। मोदी माया को मात दे पाएगा ये बड़ा गठबंधन? आज यही है आर पार। लेकिन गठबंधन की मजबूरी का विश्लेषण करना जरूरी है। गृह युद्ध के बाद अखिलेश का भरोसा डगमगाया, इसीलिए गठबंधन को अपनाया। मुस्लिम जमा यादव समीकरण के लिए गठबंधन जरूरी हो गया सपा के लिए। 2017 के बहाने 2019 के बड़े ट्रायल रन की कोशिश भी है ये। राहुल से नहीं बनी बात तो प्रियंका को ने बढ़ाया अपना हाथ, क्योंकि इस गठबंधन को पक्का करने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो प्रियंका वाड्रा का है। मोदी माया को चुनौती, और ये बड़ा अहम सवाल है, मोदी माया को चुनौती दे पाएगा ये गठबंधन? आज आर पार में इसी पर होगी बड़ी बहस। और मेरे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं सुधीन भदौरिया, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के, पीएल पूनिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संबित, पहला सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है चुनौती मिल रही है, और क्या मोदी माया को बड़ी चुनौती देगा यह गठबंधन? देखिए, जहां तक घबराहट और चुनौती का सवाल है, आप खुद बताइए कि अखिलेश यादव जी कल उन्होंने घोषणा पत्र घोषणा की। अगर घोषणा पत्र में दम होता, रिपोर्ट कार्ड में दम होता, तो इस प्रकार के गठबंधन की क्या आवश्यकता थी? वो अकेले भी लड़ सकते थे, अकेले भी आगे बढ़ सकते थे। अगर उन्होंने वाकई कोई डेवलपमेंट का काम किया तो उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वाभाविक रूप से बैसाखी की आवश्यकता पड़ रही है। यही दर्शाता है कि अखिलेश जी के मन में कहीं ना कहीं घबराहट है। और आप जिसको गृह युद्ध कह रहे थे, मैं उसको कहूंगा, अखिलेश के मन में घबराहट बीजेपी की राय के अंदर, लेकिन आपके मन में क्या है?
नहीं, बताऊंगा बताऊंगा। और जहां तक आप उसे गृह युद्ध कह रहे थे, मैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहता हूं। ये पिता पुत्र ने मिलकर डिटॉक्सिफिकेशन थेरापी दिया था अखिलेश जी को, जो कि फेल हो गया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए कांग्रेस तो वह पार्टी है जो कह रही थी कि देखिए शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनेगी, 403 सीट पर हम लड़ेंगे, सबसे आगे की पार्टी हम होंगे, 27 साल यूपी बेहाल। आखिर ऐसा हुआ है कि आज राहुल जी अपने कैरियर को बचाने के चक्कर में साइकिल के कैरियर में जाके बैठ गए हैं, यही हकीकत है। प्रियंका जी को फोन करना पड़ रहा है, प्रियंका वाड्रा आज फोन कर रही हैं कि किसी प्रकार अलायंस हो। मतलब राहुल जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, और खुद कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तरह से मार्जिनलाइज्ड कर दिया है। जी, जवाब मैं अब ढूंढ लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस भी है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी भी है, मैं उनका रुख करता हूं। पीएल पुनिया साहब, बहुत सीधा सवाल और अहम सवाल। जब राहुल गांधी से नहीं बनी बात तो प्रियंका वाड्रा को आगे आना पड़ा, और बीजेपी का मानना है आप में अपने में दम नहीं था, इसलिए सपा के साथ आपको जाना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अपना मजबूती से काम कर रहे हैं, और मजबूती से काम कर रहे थे अगले चुनाव के लिए भी जो आने वाला है। लेकिन ये उचित समझा गया कि साथ मिलकर जो ताकतें ऐसी है कि जो गरीबों के खिलाफ काम करती हैं, जो किसानों के खिलाफ काम करती हैं, जो आम आदमी के खिलाफ काम करती हैं, केवल उद्योगपतियों के और धनाढ्य व्यक्तियों के पक्ष में काम करते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए अगर एक हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसलिए एक गठबंधन हुआ। और ये कह देना कि ये इससे भी साबित है, पिछले लोकसभा चुनाव में 68 केवल 32% ही तो भारतीय जनता पार्टी को मिलके और वो सत्ता में आए हैं। और ये भी बात पूरी तरह से असत्य है कि जब राहुल जी फेल हो गए तो प्रियंका जी को बात करनी पड़ी। तो बात हो रही थी, दोनों दलों से आपस में बात हो रही थी, लेकिन नीचे स्तर पर बात हो रही थी। पर तो राहुल से नहीं बनी बात ना, पर तो राहुल से जो बात नहीं बन पाई उसको प्रियंका ने सवार दिया आकर। ये बात तो सच है। प्रियंका गांधी वाड्रा के एक फोन कॉल ने सब कुछ बना दिया। पुनिया जी, मान लीजिए आपकी सूचना पूरी तरह से गलत है। राहुल जी इसमें वार्ता नहीं कर रहे थे, और नीचे स्तर पे मैंने बताया कि वार्ता हो रही थी। जनाब, और फिर ये लाया गया कि ऊंचे चलिए ये बात शेष नारायण सिंह नहीं कह रहे, ये बात अमीश देवगन नहीं कह रहे। अहमद पटेल का ट्वीट आप पढ़ लीजिए। अहमद पटेल का ट्वीट क्या कहता है? वो कहते हैं प्रियंका गांधी ने बात बना दी। अरे मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं, अरे बात सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये आवश्यकता समझी गई कि ऊंचे स्तर पर बात होनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जब प्रियंका जी ने बात की, तो उसमें आपस में उच्च स्तर पर अगर सहमति होती है तो किसको भारतीय जनता पार्टी उनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं जान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को पेट में दर्द क्यों है। मैं जान लेता हूं। पुनिया साहब, संबित पात्रा, 20 सेकंड का रिबटल। आपके पेट में दर्द क्यों है? दर्द है तो दवाई खा लीजिए। पेट में दर्द क्यों? मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? ना सुनिए ना, मैं तो डायग्नोसिस करके बैठा हूं। मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? एसिडिटी इनको हुआ है, बदहजमी इनको हुई है, और दर्द मेरे पेट में होगा, ऐसा क्यों होगा? देखिए दूसरी बात है, ये जो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए ये सब गठबंधन किया। ये अभी 15-20 दिन पहले किसान, गरीब, देश की धर्मनिरपेक्षता, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं था। 15-20 दिन पहले तो राहुल गांधी जी कह रहे थे, नहीं 15-20 दिन पहले तो ये कह रहे थे हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले सब कुछ करेंगे। आज अचानक परसों शाम को इनको लगा कि नहीं, धर्मनिरपेक्षता पे खतरा हो जाएगा। ये सब जिस समय 27 साल यूपी बेहाल, उस समय तो ये सब नहीं कह रहे थे। उसमें माइनस अखिलेश के साथ है तो कर लीजिए। अब गठबंधन हो गया है। पीएल पुनिया साहब, 27 साल यूपी बेहाल माइनस अखिलेश के साल, बोल दीजिए। अखिलेश वाली गलती हो गई थी हमसे, वो 27 साल में से 5 साल माइनस करेंगे। नहीं, गलती की बात नहीं है। देखिए जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ेगा। अगर विकास मतलब नहीं हो पाया है प्रदेश का, तो हम दोनों मिलके करेंगे। अब ज्यादा मजबूती के साथ करेंगे। नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल, मिलके जबरदस्त, जब मजबूती के साथ मतलब करेंगे। हवा आप कह रहे हैं, हवा आपकी तरफ नहीं थी, इसलिए मिलके मुकाबला करना पड़ेगा।
जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में समरसता और उसको एक ला के आगे बढ़ाने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ओके ओके पार्टी। मैं सीधा रुख करता हूं, बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का रुख करता हूं, बीएसपी का रुख करता हूं। सुदीन भदौरिया, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बाइट दिया और उस बाइट में बोला है बीएसपी के मुसलमान वोटों को पाने के लिए कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। इस तर्क में आपको कितना दम लगता है? और बड़ी बात तो ये, इस गठबंधन में आपको कितना दम लगता है? क्या आपको लगता है कि आपको सत्ता में आने से रोक सकता है यह गठबंधन? देखिए, सबसे पहले दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि मुस्लिम वोट कहां देगा, उस पर भी मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी चीज, जो ये गठबंधन है जिसको मैं ठगबंधन कहता हूं, उसकी क्या मजबूरी है ये जान बचाने के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियां हाशिए पे थीं, इसलिए ये इकट्ठी हुई हैं। और जो हाशिए पे होते हैं कोई बड़ा मुस्तकबिल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज ये कि जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, उन्होंने देखा कांग्रेस पार्टी के समय में प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाया। इनके प्रधानमंत्री रहते हुए श्री नरसिम्हा राव के जमाने में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए दंगे के अंदर। उसी तरह से समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के शासन के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जिसमें 1 लाख लोग बेघर हो गए। 400 और दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। दादरी के अंदर अखलाक की लिंचिंग हुई, दादरी के अंदर अखलाक की लिंचिंग हुई। और जिन लोगों के साथ इन्होंने ये सब रचा, ये पूरे प्रदेश और देश ने देखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की भी कोई बेहतर स्थिति नहीं है। भागलपुर का दंगा हो, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, नासिक, अगर मैं गिनाता चला जाऊं अंतहीन नाम आपको मिलेंगे। तो इसलिए इन लोगों की पृष्ठभूमि ये है और इसीलिए इनसे हट चुका है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनकी एक छवि है कि उनके समय में न गुंडा राज रहता है न दंगा राज रहता है। लेकिन इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग, हमें किसी की बैसाखियों की नहीं जरूरत है। भ्रष्टाचार रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार के कई आरोप रहते हैं, भ्रष्टाचार के कई आरोप रहते हैं, लेकिन और उसमें से एक बार ही संबित पात्रा की पार्टी का साथ भी रहता है। 4 बार मुख्यमंत्री में एक बार ही संबित पात्रा की पार्टी का साथ भी रहता है, रहता है नहीं रहता? भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया तो सुनिए, भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया तो सुनिए। गायत्री प्रजापति, 2G, कॉमनवेल्थ, कोलगेट, और आप कितने भ्रष्टाचार, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। और मैं जवाब दे दीजिए इनके घोटालों को गिनाऊं, हमारे ऊपर ऐसी कोई छाप नहीं पड़ी हुई है। आप एक भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ है, आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपको अपने बलबूते जीत का भरोसा नहीं था, बहुत कुछ बोला गया है। जवाब दे दीजिए, सवाल कुछ मेरा पूछना बनता नहीं है, अब आपको जवाब दे दीजिए। NHRM घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला उत्तर एक दूसरे के गिनाइए घोटाले आप लोग। बसपा में राज नहीं, घोटाले भी नहीं गिना रही हूँ, उनके राज्य के बारे में भी बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में तानाशाही राज नहीं चाहिए। कितनी बार बहन बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उनके 30 सेकंड है, नहीं देंगे। नहीं, ये गलत बात होगी। सुदीन भदौरिया, मैंने आपको पूरा टाइम आपका दिया, 30 सेकंड देंगे आप उनको, उनके फिर आप काउंटर पॉइंट रखिएगा। कितनी बार बहन कुमारी मायावती बाहर निकली, पब्लिक से मिली अपने शासनकाल में, भदौरिया जी को बेहतर पता होगा। आज के दिन में कांग्रेस हमारी सहयोगी है, हमारी मित्र है, ना हम उनको बैसाखी समझते हैं। सियासत में जरूर 2 पार्टियां जब गठबंधन करती हैं तो दोनों का फायदा होता है, हम भी उसी हिसाब से। और उत्तर प्रदेश के सार्थक विकास के लिए फायदे के लिए साथ साथ है, आप कह रहे हैं, अगर उनको, आप कह रहे हैं मुनाफे के लिए, फायदे के लिए हम साथ साथ हैं, सियासी फायदे के लिए। मुनाफे से मेरा मतलब है मुनाफा और फायदे में फर्क होता है अमीर जी। फायदा अलग होता है और मुनाफा कमाना अलग चीज होती है। दोनों शब्दों में कुछ फर्क करिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया वो भी बता दें कि उन्होंने किया क्या, उनके सांसदों ने उत्तर प्रदेश के बता दीजिए। आपके 73 सांसदों ने क्या किया? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, बता दीजिए। संबित पात्रा रिपोर्ट कार्ड, देखिए सपा रिपोर्ट कार्ड मांग रही है आपका। मैं रिपोर्ट कार्ड भी लेकर बैठा हूं, वो भी दिखाऊंगा। मगर सबसे बड़ी बात है ये जो पोस्टर है, जहां एक तरफ अखिलेश जी और राहुल जी और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव जी खड़े हैं, ये क्या दिखाता है? आप जरा सोच के देखिए। जब हमारे भारतवर्ष में प्रिवी पर्स बैन हुआ था, राजे रजवाड़ों का परिवार समाप्त हुआ था, उन सब राजे रजवाड़ों की एक मीटिंग हुई थी, वो सब बैठ के उन्होंने मीटिंग की थी कि हम लोग को एक हो जाना पड़ेगा ताकि जनता को राजाशाही टू द पॉइंट बोलिए।
इसका ये दो जो मतलब अच्छे नहीं। लड़के हाँ, हैं, इसका कोई मतलब कोई नहीं मतलब है। क्यों नहीं है? क्यों मतलब नहीं है? ये दो अच्छे क्योंकि लड़के हैं राजा जो आप एक दूसरे को रजवाड़ा अच्छे टीवी लड़के पर बोलते संबित हैं। जी, इसका क्या नहीं मतलब? सुनिए ना मैडम, आप सुन अपना लीजिए, मैं रिपोर्ट आपके कार्ड बीच में तो दीजिए नहीं ना। बोल रहा था। ओके, रिपोर्ट कार्ड भी दूंगा, पहले नहीं, सुन मैं तो भी नहीं लीजिए बोल मैडम, रही आपके हूँ। बीच में नहीं बोल रहा था। तो दे हाँ, नहीं, दीजिए आपके ना, बीच में अब पोस्टर नहीं बोल रही लेकर हैं। क्यों बैठे तो ये हैं? आवाज का, ये आकाशवाणी हो रही है क्या? ये अब बीच में नहीं बोल रही हैं, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? रिपोर्ट कार्ड दोनों भाई बहन को देखिए कैसे हो रहे हैं। पूछा जा रहा है। दोनों पूछा जा रहा है भाई रिपोर्ट बहन कार्ड। मिलके कैसे हो रहे हैं? देखिए देखिए जरा देखिए। ये अरे टीवी सीरियस तो है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप शांति से सुन तो लीजिए। नहीं, आपके एक पास रिपोर्ट बताने के लिए कुछ है नहीं। रिपोर्ट कार्ड एक करके बोलने की संबित दोनों भाई को बहन 30 चुप हो सेकंड जाइए। दे दीजिए। जवाब देने के लिए उनकी कुछ देखिए, है आप नहीं। मैं दोनों ने रिपोर्ट अटैक करा कार्ड की संबित एक पात्रा झलकी पर। दिखाता हूँ, आप दोनों 30 भाई सेकंड बहन दीजिए। शांत हो कुछ जाएंगे। नहीं है। अरे शांत हो जाइए, दोनों भाई बहन ऐसे क्यों? मस्खरेपन में खत्म कर देते हैं, सीरियस बातें करें और अपना रिपोर्ट कार्ड दें। नहीं देखिए, ये दोनों चिल्लाना बंद कर दीजिए। नहीं नहीं देखिए देखिए जो जो इसे मस्खरापन वो अपनी बात कर रहे परिवार में हैं, हमें होता शब्दों का है। शब्दों को ध्यान से चयन करना चाहिए। ये गुजारिश है। मस्खरापन आप रखिए, राहुल गांधी का मस्खरापन करिए जाके आप लोग। बोलना होगा तो बोलेंगे। नहीं शब्दों का आप चयन लोग करना। गुंडागर्दी कर सकते आप हैं, कर आप रहे लोग तो हैं, गुंडागर्दी भी पैनल कर पर सकते हैं। आपको बोलना क्या है, बोलूंगी। आप तो मार भी सकते हैं। बोलिए। आप सुन लीजिए, आपने अच्छा बोलिए, उसमें क्या है? आपने बोलिए, बिना आप मतलब का आप बोलिए, दया मुद्दे पे मत बोलिए। दया कर रही है क्या? दया कर रही है क्या आप? दया कर पहले दे सुन रही हूँ, लीजिए, ठीक, हाँ कर रही हूँ, दया कर रही हूँ। इतना अहंकार ठीक नहीं है मैडम। आप मंत्री हो सकती हैं, मगर जनता ने जी, मंत्री जी। बनाया है, स्वर्ग से मंत्री मैं बन के मंत्री नहीं आई नहीं हैं आप। हूँ, याद रखिए। आपको गलत पता है, मैं मंत्री नहीं ना हूँ। ना मैं आपको बिल्कुल मंत्री ना नहीं आप हूँ, तो मैं किसी आप तो साधारण किसी कमीशन नागरिक की एक हूँ। चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन लिखती तो है कि मैं चेयरपर्सन हूँ मंत्री किसी नहीं कमीशन हूँ की, भैया। तो नहीं, जनता ने अच्छा, बनाया हटा है। दूंगी आज से, अगर मुद्दा वही है तो हटा हटा दीजिए, देती बेहतर है। हूँ। इतना अगर अहंकार मुद्दा ठीक वही नहीं है, है आप कि सुन मैं क्या लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, आप चेयरपर्सन रिपोर्ट बनी कार्ड रहिए। मांग- आपको कोई हटाना नहीं चाहता, लेकिन 30 रिपोर्ट सेकंड कार्ड संबित सुन पात्रा को लीजिए। मौका दे दीजिए। 30 हाँ, सेकंड। रिपोर्ट कार्ड सुन लीजिए। फिर पीएल पुनिया की बारी है। देखिए, मेरी मैं- रिक्वेस्ट है, दोनों साथ साथ बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी। संबित पात्रा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे आप? मैं 30 एक सेकंड। साधारण रिपोर्ट कार्ड रखता हूँ, एक रिपोर्ट कार्ड रखता उसको भी हूँ। कुछ जब हम कहना है। सरकार में आए, रिपोर्ट कार्ड जो पर हम- जब मैं हम आता हूं, सरकार में- भदौरिया साहब होल्ड करिए, एक से- होल्ड करिए भदौरिया साहब। जब हम सरकार में आए 2014 में, उत्तर प्रदेश में ऐसी गांव जिनमें बिजली नहीं थी उसकी संख्या थी 1536 गांव में बिजली नहीं थी। 2012 से 2014 तक 2 वर्षों में अखिलेश यादव जी ने 3 गांव में कुल मिला के बिजली पहुंचाई थी। 2014 से 2016 के बीच मोदी जी की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अंतर्गत 1432 गांव में अर्थात 94.6% स्ट्राइक रेट के साथ हमने बिजली पहुंचाई। बताइए, ये रिपोर्ट कार्ड देख के ये चौंकेंगे पीएल नहीं? पुनिया। ऐसे ही गठबंधन हुआ है क्या? ये रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही तो गठबंधन पीएल हुआ है पुनिया, इनका। देखिए बीजेपी इस लड़ाई को बना रही पहले है। इनको चुप कर पीएल दीजिए। पुनिया, ये साफ है, नहीं, इसका ये साफ बताता है। हूं। भारतीय जनता इनको पार्टी इस चुप लड़ाई को कीजिए, बना क्या रही होता है। आप मेरे बीच में एक चिल्ला चाय रहे हैं, वाला मैं बोलूंगा बनाम आपके बीच में। चिंता राजकुमार, मत करिए। नहीं पीएल पुनिया, हियर मी आउट नाउ। इट इज अ पॉलिटिकल मैसेज। बीजेपी इस संबित लड़ाई को बना पात्रा रही जी, है। चाय संबित- वाला बनाम राजकुमार, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी और एक तरफ नरेंद्र मोदी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये रिपोर्ट कार्ड जो अपना बता रहे हैं कि 15,000 गांवों में बिजली बाकी थी, इनको जानकारी होनी चाहिए कितने गांव हैं हिंदुस्तान में। 6 लाख गांव हैं। 6 लाख गांव में यूपीए सरकार 15,000 नहीं, 1532। आपको आपने सुनने में दिक्कत अरे, की है, आपको रिवाइंड गलत है। करके पुनः सुन लीजिए। आपको गलत उत्तर है। प्रदेश के अरे, आप जो भेजा, 1532 गांव आप में ठीक बनाए। बिजली पुनिया साहब नहीं को बोलने थी। दीजिए, पूरे 20 सेकंड दीजिए पुनिया साहब पूरे को। 2014 में हम पुनिया जी आए की पूरे बारी। सरकार हिंदुस्तान में। भर की बात कर, पूरे हिंदुस्तान भर में मैं पूरे 18,000 हिंदुस्तान की बात अभी क्यों थे। करूं? पूरे- आपने उत्तर प्रदेश पूरे- में मुझसे अरे पूछा, क्यों नहीं बात मैं कर उत्तर रहे? प्रदेश की रिपोर्ट मैं दे रहा बात हूं। बता रहा हूं। तो कर लूंगा ना, तो कर लूंगा। पहले- पूरे हिंदुस्तान का डिबेट करिए, पूरे पूरे गांव हिंदुस्तान कितने से हैं? बोल दूंगा। आपने पूरे मुझसे यूपी, नहीं, आप बताइए, अरे आप आप बताइए चुप तो कितने रहिए। गांव है? आपने क्यों लूटा चिल्ला है रहे ना हैं? पूरे गांव आप को, क्यों चिल्ला हिंदुस्तान रहे के हैं? पूरे गांव को लूटा आप है। चिल्ला तो आपको क्यों रहे हैं? पता ही होगा कितने गांव है। आप चिल्ला क्यों आप रहे क्यों हैं? चिल्ला रहे थे जब मैं अरे लूट जब तुम्हारे मैं बोल रहा जैसे, था, आप क्यों चिल्ला तुम्हारे रहे जैसे थे? बेहुदा लोग जब मैं बोल बैठेंगे। रहा था, नहीं, आप नहीं, क्यों देखिए, चिल्ला पुनिया रहे पुनिया थे? बेहुदा लोग पुनिया साहब, बैठेंगे, पुनिया तो क्या साहब, होगा? आप वरिष्ठ आदमी किस तरह हैं। की बात करते? ये क्या भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं? किस भाषा के कौन इस्तेमाल सा कर रहे भाषा हैं? भैया? कौन सा भाषा? क्या ब्लड भाषा प्रेशर का हाई हो इस्तेमाल कर जाएगा, रहे हैं? आराम से पानी पी के बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, तबीयत मत खराब करिए। संबित पात्रा, गिव हिम 20 सेकंड्स, गिव हिम 20-25 सेकंड्स, देन आई विल कम टू यू। हाँ लीजिए, नहीं, इनको- लीजिए लीजिए, इनके- बोलिए बोलिए इनके- बोलिए, बोल लीजिए। इनको कुछ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग। इनको मैन्युफैक्चरिंग देखिए, प्रॉब्लम ये- है। ये ठीक नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम किसका है वो आपको भी पता है। देखिए पुनिया जी, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम किसको है ना, Personal comments ये नहीं, आप भी personal जानते comments हैं, नहीं। तभी तो प्रियंका ये तो गांधी को ला दिखाई दे रहे रहा हैं। है।
ये दिखाई दे रहा है। अच्छा ये मैन्युफैक्चर दिखाई दे रहा है आपका आपको। वाइस दोनों प्रेसिडेंट तो वरिष्ठ हैं। प्रियंका गांधी को दिखाई खिला दे रहे रहा हैं। है। पुनिया जी क्यों नहीं, प्रियंका गांधी क्या मैन्युफैक्चरिंग आपके प्रॉब्लम अखिलेश क्या है, हमारी ये तो नेता पता है है, पुनिया साहब। हमारी नेता है। अरे देखिए ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम किसका है आपके मुद्दे- पार्टी में? मैं बताइए शेष जरा। नारायण सिंह के पास आता हूँ। मुद्दे की बात करिए। पुनिया अब जी आप दोनों, शेष नारायण सिंह मेरा सवाल सुन लीजिए। शेष नारायण सिंह, देखिए बीजेपी इस चुनाव को नहीं जो नहीं, आज मैंने सुबह जवाब से नहीं माहौल दिया। देखने को मिल रहा मैंने है, जवाब चाहे नहीं वो दिया। सोशल मीडिया हो, देखिए, चाहे वो गांव बीजेपी के में नेता हो, इन्होंने गाय फर्जी बगाए एक बातें चीज आ की रही है। है, मैं राजकुमार पूछना चाहता हूं, बनाम जरा चाय रिपोर्ट वाला। कार्ड क्या की कहते हैं, क्या आपको लगता है लड़ाई उस तरफ लेके जानी चाह रही है बीजेपी? अब वो राजकुमार तो उधर लड़ रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन चाय वाला यूपी का- अखिलेश यादव और जो राहुल भी गांधी को होगा टारगेट करते यूपी का हुए मुख्यमंत्री- बनाम चाय वाला यानी यूपी का नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री चाय वाला नहीं होगा। मैं पुनिया जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। पुनिया जी, संबित पात्रा अपनी पार्टी की बात करते हैं, जैसे भी करते हैं करने दीजिए। आज आप गुस्सा मत करिए, भाषा उनकी आज इग्नोर करिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई स्वीकार करिए पहले मेरी, और बीपी मत बढ़ाइए। मैं मेरा बीपी नहीं बढ़ता। नहीं, इनको आप लेकिन जन्मदिन बताना की पड़ेगा बधाई कि स्वीकार ये करने में क्या दिक्कत है? मर्यादित भाषा, ये आप- मर्यादित भाषा नहीं अरे है। आपका जन्मदिन है। आपके जन्मदिन की बधाई महाराज। पुनिया जी जी, धन्यवाद। अच्छा सुनिए, जी धन्यवाद। आपका जो हमारा ओरिजिनल मर्यादित सवाल है वो भाषा ये नहीं है है। कि क्या राहुल गांधी नहीं कर पाए तो प्रियंका गांधी ने कर दिया, तो इसको स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है? प्रियंका गांधी ने ही गलत है, समझौते नहीं, तथ्यात्मक गलत सुनिए, है। अगर कांग्रेस की गलत लीडरशिप नहीं है। सुनिए, कांग्रेस की लीडरशिप अगर प्रियंका गांधी के पास होती तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बेहतर होता। और इसमें जो राहुल गांधी के श्रीमान जी गए थे, जो प्रशांत किशोर आए हैं, जो अखिलेश यादव से नेगोशिएट करने गए थे, तो वो मैसेंजर बन के नहीं गए, तो नेगोशिएट कर रहे थे। और नेगोशिएट करने में उन्होंने जो अंदर की जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसमें यह है कि उन्होंने अखिलेश यादव ने जब उनको 99 का नंबर दिया तो वो कहने लगे ठीक है फिर आप मत करिए, हम नहीं होगा। और वो लिस्ट जो अखिलेश यादव ने दिया था वही छोड़ के चले आए थे। तो बाद में प्रियंका गांधी ने जब इंटरवीन किया और जब उन्होंने खुद कमांड संभाली, बातचीत की, जिस तरह से भी किया उसकी डिटेल है और हम सबको मालूम है, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका समझौता हुआ है और जाहिर है कि आपकी पार्टी को 2012 में आप जानते हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा जैसे व्यक्ति को राहुल गांधी अपने सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बना रहे थे। आप बाराबंकी को हमसे बेहतर जानते हैं, बताइए बेनी प्रसाद वर्मा की बाराबंकी में क्या हैसियत थी जब वो राहुल गांधी उनको हीरो बनाए घूम रहे थे? तो इसलिए राहुल गांधी की क्षमता को बहुत ज्यादा जस्टिफाई मेरा ख्याल है करने की जरूरत नहीं जी, है। ये मान लेने में कोई बुराई नहीं कि प्रियंका गांधी ने किया है और ये आपके फायदे के लिए किया। ओके, मैं एक अंतराल लेता हूं, यहां पर एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस डिबेट का दायरा बढ़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की लाइन को बदलने की कोशिश कर रही है, और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस चुनाव की लड़ाई को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या बहुजन समाज पार्टी पीछे छूट रही है? आर पार में ब्रेक के बाद इस डिबेट में एक नया एंगल लेकर मैं कुछ मिनटों में आ रहा हूं। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ पीएल पुनिया, जूही सिंह, शेष नारायण सिंह, संबित पात्रा और सुधीन भदौरिया लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस डिबेट में अब हम दायरा थोड़ा बढ़ाएंगे। मैं सीधा रुख करता हूं आपका शेष नारायण सिंह, और मैं 20 सेकंड में आपसे एक ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। आपकी राय में भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को शहजादा राजकुमार वर्सेस चाय वाला बनाना चाह रही है, और बाकी कांग्रेस और बीएसपी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को बनाना चाह रहे हैं कि बीजेपी एंटी दलित है, भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम है। कुल मिला के चुनाव क्या इसी 3 शब्दों में घूम रहा है? ये बात बिल्कुल सही है, और बीजेपी का जो परसेप्शन है, अब मेरे पास असेसमेंट के कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, वो एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, और अब पिछले बिहार चुनाव से अब तक एंटी रिजर्वेशन, तो एंटी पिछड़ा वर्ग हो जाता है वो। वही दलित से मेरा तात्पर्य रिजर्वेशन है। और वो जाहिर है कि अगर ये माहौल चल गया जैसा कि बिहार में चला था, तो बीजेपी में आज जो चिंताएं हैं, वो जो राजकुमार वर्सेस चाय वाले की बात चल रही है, वो आज चल रही है और वो चलेगी। लेकिन बिहार और यूपी में फर्क ये है, सुधीन भाई चूंकि इस विषय के ज्ञाता हैं, हमारे तो वरिष्ठ हैं,
तो वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बुनियादी फर्क ये है कि वहां पर जो बैकवर्ड्स हैं, जो फॉरवर्ड जातियां हैं, बिहार में बहुत कम हैं, और उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक दलितों से या फुटकर ओबीसी से कम, मुसलमानों से कम नहीं है। इसलिए बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि चाय वाला वर्सेस ये करने की जरूरत है। अगर वो अपने वोट पर, और चाय वाला वर्सेस ये करने पर भी जो भी उनके वोट हैं उनको मिलेंगे, क्योंकि वो लोग आमतौर पर आरक्षण विरोधी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अब इस मौके के ऊपर सुधीन भदौरिया का। सुधीन भदौरिया, संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा। सुधीन भदौरिया, मेरा बहुत ही सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है ये जो गठबंधन हुआ है ये बीजेपी से ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? पॉलिटिकल पंडित्स की राय में क्या आपको लगता है इस लड़ाई में जहां पर सपा खड़ी है मुस्तैद, जहां पर बीजेपी खड़ी है मुस्तैद, वहां बीएसपी पीछे हो रही है या उसको दिखाया जा रहा है पीछे? देखिए, ये तो देखिए ऐसा है, टीवी स्टूडियोज में ये आप जो मर्जी दिखा दें, जनता में हम बहुत आगे हैं, उसका कारण है हमारे कैंडिडेट करीब 1.5-2 वर्षों से काम कर रहे थे। नहीं, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं, जो बहस का आपने दायरा बनाया है उसके ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में और मोदी जी पर उत्तर प्रदेश की जनता उनको कसौटी पे कसेगी कि उन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए। वहां पर सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, नौजवान दर भटके हैं रोजगार के लिए। आज उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौजवान बेरोजगार है, और लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में तो 5 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसका गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया। आप कह रहे हैं आपके नेता 1.5 साल से काम कर रहे हैं, आपके नेता तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मायावती पैसे लेती हैं। लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे? देखिए, हमारी पार्टी में छोड़ के आ भी रहे हैं। देखिए, ऐसा इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जनाधार मुस्तैद है और लोग आते जाते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, जाते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के लोग, इनको दोनों पार्टियों को 125 लोगों को लाइन में खड़े करके मार दिया मोदी जी ने नोटबंदी में। किसान परेशान रहा, पूरा देश और उत्तर प्रदेश परेशान रहा। उसी तरह से अखिलेश यादव ने केवल अपनी तस्वीरें छपवा के अखबार में विकास किया। जनता की नाम पर पैसा जो है पानी की तरह बहा। सिर्फ तस्वीरें नहीं, मूर्ति लगवानी चाहिए थी। हुआ और आधे अधूरे प्रोजेक्टों का प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर दिया। नहीं, अधूरे प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर दिया। आपका आरोप है तस्वीरें नहीं, मूर्ति लगवानी चाहिए थी, जैसे मायावती ने 8,000 करोड़ रुपया तो खर्च किया बीजेपी ने। 8,000 करोड़ रुपया, 2 मूर्तियों पीएल पुनिया से जवाब ले लेते। पीएल पुनिया, गुजरात अब आपको और सपा का गठबंधन है तो एक ही बोलेगा ना। जनेश्वर मिश्रा पार्क से लेकर अब आप पीएल पुनिया से जवाब ले लेता हूं मैं। प्रदेश के लोगों ने पीएल पुनिया से जवाब ले लेता हूं मैं। बात बताइए, 8,000 करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने गुजरात और महाराष्ट्र की 2 मूर्तियों में खर्च किए। हमारा 600 करोड़ दलित के, पिछड़ों के, गरीबों के, मसीहा लोगों की तस्वीर और मूर्ति लगाने से लोगों को किस मूर्ति पे खर्च करें आप बताइए। हो रही है पूरे 2,500-3,000 वर्ष में। आप किस मूर्ति की बात करें? महाराष्ट्र और गुजरात में किस मूर्ति की बात करें? बी स्पेसिफिक। बड़ा आरोप लगाया आपने। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मैं स्वामी पेरियार नायकर, मैं मान्यवर काशीराम। नहीं, किस मूर्ति की? नरेंद्र मोदी ने, आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ मूर्तियों पे पैसे खर्च करे। किन मूर्तियों पे पैसे खर्च करे महाराष्ट्र और गुजरात में? प्लीज एक्सप्लेन, कौन सी मूर्तियों पे पैसे खर्च कर लीजिए। गुजरात में एक मूर्ति लग रही है जिसमें 4,000 करोड़, गुजरात में एक स्वामी विवेकानंद की, जिसमें 4,000 करोड़, और स्वामी विवेकानंद की, नरेंद्र मोदी की खुद की मुंबई में मूर्ति लग रही है, उसमें लग रही है। सरदार पटेल की मूर्ति लग रही है वहां पर, कि नरेंद्र मोदी की मूर्ति लग रही है? मिसलीड मत करें आप। मान्यवर काशीराम, मायावती ने अपनी मूर्तियां लगवाई। अरे फर्क है दोनों में। 8,000 करोड़, आपको 1 करोड़ नहीं। बहन मायावती जी का तो 1 करोड़ दिखाई देता है इन लोगों को, इन लोगों के 10 लाख करोड़ नहीं दिखाई देते हैं। ओके, संबित पात्रा, जवाब संबित पात्रा। देखिए, कुछ पैसे वो भूल गए हैं सुधींद्र जी। वो 1,300 करोड़ रुपए कुछ आनंद के पास भी था ना, आनंद कुमार के पास। तो सारा पैसा मूर्तियों में रखा है ऐसा नहीं है, जीवंत लोगों के पास भी कुछ पैसे हैं। सुधीर भदौरिया, अब आप बोलने दीजिए। सुधीर भदौरिया, गिव हिम 30 सेकंड, उनको 30 सेकंड देंगे आप लोग। नहीं रोक पाएंगे अवनीश देवगन। ये लोग जब आपस में भिड़ते हैं तो
रहते हैं, जब ये आपस में भिड़ते हैं तब आप चुप रहते हैं, हमको रोकते हैं आप। जनाब 30 अरे सेकंड भाई, दीजिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन तो लीजिए। हमारे पार्टी के फंड में कुछ पैसा निकल आया तो आपको परेशानी है? हो डीमोनेटाइजेशन के बाद सबको परेशानी है। बसपा के अंदर हमें पता है, बसपा में डीमोनेटाइजेशन के बाद जो हुआ है वो परेशानी दिख रही है। घड़ी घड़ी बहन जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो परेशानी पता चल रहा है हमें। तो ये आप अपने दुख को बरगलाने की कोशिश मत करिए। वो आनंद कुमार के घर से जो पैसे पकड़े गए हैं उसके कारण परेशान हो रहे हैं आप। खैर खैर देखिए, हाथी बीमार है, हाथी को ठीक करिए, मैं बाकी बड़े मुद्दों पर आता हूँ। लगा हुआ है सर, आप ये बताइए, जब से नोटबंदी हुई है मायावती जी तो वो माला भी नहीं पहन पा रही है, नोटों की माला। नोटों की माला पहन पा रही है क्या मायावती जी? अब नोटों की माला से फूलों की माला पे आ गई है बेचारी। नोटबंदी की अब सर छोड़ दीजिए, ये तो दुनिया देख रही है सर। नोटबंदी सर दुनिया देख रही है, चिंता मत करिए, दुनिया देख रही है। मायावती जी के विधायक बोल रहे हैं कि 5-5 करोड़ मांग रही है मायावती जी, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। और आप हमें ऐसे बोल रहे हैं मूर्ति में भी मायावती जी पर्स नहीं छोड़ती है। दोनों पार्टियों का नहीं पता चलेगा। मूर्ति में भी मायावती जी के हाथ में पर्स रहता है, वो नहीं छोड़ती है पर्स। केवल बसपा, वो कभी पर्स नहीं छोड़ती है। ना सपा, केवल बसपा। कुछ नहीं होगा, नहीं ये सब बोलने सपा के बाद चले जाते हैं, सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात चले जाते हैं। मैं उत्तर दे दूं जरा पूरा। ओके, संबित पात्रा 20 सेकंड का मतलब 20 सेकंड, फिर पीएल पुनिया की बात। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारी रिपोर्ट कार्ड मांगी, जबकि 2017 में रिपोर्ट कार्ड अखिलेश जी को देना चाहिए। मगर मैं फिर भी बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी इस डिबेट को देख रही है। रिपोर्ट कार्ड लेके आया, 22,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त अमाउंट जो है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया। ये 22% ज्यादा है जो यूपीए की सरकार, क्योंकि पुनिया साहब की जो सरकार थी वो उनके साथ काम कर रही थी, दोनों मित्र सरकार। मैं जवाब ले लेता हूं। उसके बावजूद भी हमने अधिक दिया है। पुनिया साहब, आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बड़े हैं, आप हमें भी आशीर्वाद दीजिए। मगर राहुल गांधी जी को शहजादा या राजकुमार कहना यह आपत्तिजनक भाषा नहीं है, ये सत्य है। ओके, जवाब पीएल पुनिया साहब। अगर कोई जनप्रतिनिधि है 3-3, 4-4 बार अगर कोई सांसद में चुन के पहुंचता है, जनता उनको पहुंचाती है, उनको किस बात से संबोधन करेंगे मैं इन्हीं के विवेक पर छोड़ता हूं, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरा, ये केवल चाय वाला और इसके ऊपर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोग सवाल पूछेंगे इनसे, भारतीय जनता पार्टी से, कि 2014 में जो आपने वादे किए थे उसका क्या हुआ? जो 15-15 लाख हर के अकाउंट में भेजने की बात कर रहे थे, जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रहे थे, और महंगाई को खत्म करने की बात कर रहे थे, वो क्या हुआ? वादे क्या हुए? इससे ध्यान भटकाने के लिए नोटबंदी का जो जिन इन्होंने छोड़ा, ये उसके बारे में भी लोग सवाल पूछेंगे। तो इसलिए चाय वाले तक सीमित नहीं है, ये गहरे और गंभीर मुद्दे हैं, उसके बारे में जवाब होगा और उसके जवाब पूछा जाएगा। बेसिकली इसके बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस डिबेट की शुरुआत में मैं पूछना चाहता था, कुछ उसको शेष नारायण सिंह ने जरूर छेड़ा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूल जाइए शहजादा और राजकुमार थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या प्रियंका गांधी, क्योंकि सपा एसपी और कांग्रेस की डील को उन्होंने क्लोज कराया, क्या प्रियंका गांधी को हम एक्टिव पॉलिटिक्स में देखेंगे? क्योंकि हर चुनाव में ये बात आती है कि प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, प्रियंका आएंगी, पोस्टर लगते हैं प्रियंका आएंगी, कांग्रेस बचाएंगी, प्रियंका अब कांग्रेस की तारनहार है, इस तरह के तमाम पोस्टर्स लगते हैं। क्या वाकई, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि कांग्रेस के नेता खुल के बोल रहे हैं कि हां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की डील जो हुई है उसके पीछे एक ही नेता रिस्पॉन्सिबल है और एक ही नेता के सर पे सेहरा बनता है, और वो है प्रियंका वाड्रा। क्या प्रियंका वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ आ जाएंगी? पीएल पुनिया, इस पर आपकी 2 टुकड़ाएं क्या है? एंड नोबडी विल इंटरव्यू। का भी दे दीजिए हवाला, रॉबर्ट वाड्रा का भी हवाला दे दीजिए। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा का भी हवाला दे दीजिए। देखिए भदौरिया साहब, जवाब सुन लीजिए। ये सही है कि प्रियंका वाड्रा जी ने इसमें अहम भूमिका अदा की, और जब आपने कहा कि नीचे स्तर पर, शेष नारायण सिंह जी ने उसका विस्तार से बताया कि नीचे स्तर पर जब बात नहीं बनी तो किसी न किसी सीनियर लीडर को, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात करनी थी, तो
कोई सीनियर लीडर होना चाहिए। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा जी ने बात की और वो यार जूनियर सफल लीडर हुए। नहीं, राहुल और गांधी ये से मैं- बात ये नहीं मैं- बनी, प्रियंका वाड्रा ने संभाला। राहुल गांधी जी ने बात नहीं की, एक ही सिर्फ प्रियंका जी ने बात की। और जहां तक उनका Active politics में आएंगे, नहीं की आएंगी। बात है, 5 seconds। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पहले भी वो हर इलेक्शन में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में हमेशा रहती रही। और अब की बार जो जिज्ञासा आपको, उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि वो पहले अमेठी और रायबरेली तक सीमित रहती थी। अब की बार वो इनके बाहर भी जाके पूरे प्रदेश भर में प्रचार करेंगी, एक्टिवली प्रचार करेंगी। ओके जूही सिंह, प्रियंका वाड्रा का फायदा होगा आपको लगता है? क्योंकि उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा का एक बैगेज भी है। क्विकली नहीं, जितनी सक्रिय महिलाएं और सक्रिय तरीके से राजनीति में, उतना ही महिलाओं को फायदा होगा। मोर पावर टू वुमेन। आप कह रहे मोर पावर टू वुमेन? ओके मोर पावर टू वुमेन। ओके मायावती जी के खिलाफ क्यों हैं जूही जी? मायावती जी विधान वुमन है, तो कह रहे वो भी आ जाए। नहीं, लेकिन वो जनता से मिले तो वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। ओनली बिलोंगिंग टू एलीट फैमिलीज, नहीं, ओनली बिलोंगिंग टू एलीट फैमिलीज। ओके संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे थे। संबित पात्रा, संबित पात्रा 30 सेकंड। ऑन अ सीरियस नोट, आप इसको एक सीरियस नोट पे देखिए। प्रियंका वाड्रा जी को कांग्रेस ने बहुत ही संभाल के रखा था कि तुर्प के इक्के के नाते इनको 2019 में हम बाहर निकालेंगे। अब 2017 में ही ताश के गड्डियों को बिखराकर उनको प्रियंका जी को निकालना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि कांग्रेस का सुनामी तो अभी आ गया है। 2019 में ये सोच रहे थे कि सुनामी आएगा तो हम खोलेंगे, ये तो अभी आ गया सुनामी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये लोएस्ट पॉइंट है। बीजेपी का तर्क है, संबित पात्रा का तर्क है, लेकिन विपक्षियों का तर्क है, यानी कांग्रेस और सपा का तर्क है ये हमारा तुर्प का इक्का है। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद होगा निष्कर्ष आर पार। आप देख रहे हैं आर पार और अब निष्कर्ष का टाइम है। और आज का निष्कर्ष क्योंकि चुनाव के ऊपर है तो बहुत सोच समझकर देना पड़ेगा, या फिर कहें तो इसके अंदर शब्द भी थोड़े कम पड़ जाएंगे क्योंकि चुनाव का मौसम है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये राजकुमार अब्लिक शहजादा बनाम चाय वाले की लड़ाई है, यानी नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। और कांग्रेस और सपा को लगता है ये युवा राजनीति की या 2019 की सियासत का एक बड़ा ट्रायल रन है। तो देखना होगा कि ये गाड़ी कहां तक जाती है। लेकिन एक हाथी है जो पीछे से सब कुछ देख रहा है और वो मायावती की पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो कहां पर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आर पार में इतना। नमस्कार।